ड्रामा सीरियल कलंदर में आज के एपिसोड में दुर्योधन जब अपनी अम्मी के घर जाती है तो वहाँ सारे उसको देख के बड़ा खुश होते हैं। वो उसका बड़ा अच्छे से इस्तकबाल करते हैं। दुर्योधन बड़ा खुश होती है। जब खाना खाने का टाइम आता है तो वो कहती है कि चले मैं रोटियां बना के लाती हूँ। तो उसकी चची कहती है कि बेटा तुम अब रोटियां क्यों बनाओगी, तुम हमारे घर मेहमान हो और तुम शादी के बाद पहली बार आई हो। हम अब इतने भी जालिम नहीं है कि आपसे रोटियां खुआएं, आप बैठ जाओ आराम से, सारे काम हो जाएंगे इंशाल्लाह, परेशान ना हो। वो कहती है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं चची जान, आपको पकाने पड़ेगी, मैं खुद पका लेती हूँ। लेकिन फिर जान कहती है नहीं बेटा, चाहे बहुत इसरार करते हैं कि नहीं नहीं बैठो बैठो, तुम आराम करो, तुम बस यहाँ आराम किया करो, आके वहाँ काम करती हो ना। तो कहती है कि हाँ जी। फिर वो उसे बिठा देते हैं और वो दोनों खुद काम करना शुरू कर देती हैं। दुर्योधन जब अपने घर चली जाती है तो पीछे से तबरेज़ आता है। वो उसके कमरे में जाता है तो उसे अदन बहुत याद आती है। वो अपनी बहन जूही जूही जब कमरे में आती है तो उसे पूछता है कि अदन कैसी है। तो वो कहती है कि मैंने कभी उसे इतने गौर से देखा नहीं है, जैसी भी होगी अच्छी होगी। मैं तो अपना इस्तकबाल अपनी नई आने वाली भाभी का करूँगी, जो मेरी असली भाभी होगी। भाई आप तो बड़े खुशकिस्मत हैं, आपकी तो लॉटरी निकल गई है, इतनी अमीर लड़की आपके हाथ आई है, उनको अपने हाथों से जाने ना देना। वो कहता है कि हाँ इंशाल्लाह उनको मैं कभी उनसे मैंने उनको पूरा अपने काबू में कर लिया है, वो मेरे बिल्कुल गर्विदा हो गए हैं। तो वो बड़ा खुश होती है, कहती है ठीक है। सुंबल अपनी सहेली के साथ बैठी होती है तो वो बातें कर रहे होते हैं कि इडली का टूर कैसे रहा। तो वो सुंबल वो बताती है कि बड़ा मज़ा आया लेकिन हमें तुम्हें बड़ा मिस किया। सुंबल कहती है कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा कि जो है ना मेरा मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती थी लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुम फैमिली के साथ जा रही थी, किसी तरह हम अकेले प्लान करेंगे, अकेले जाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। वो कहती है कि हाँ मेरा भाई सादी भी तुम्हें बड़ा मिस करता रहा, बड़ा खामोश खामोश रहा है वहाँ पे। वो कहती है कि एक मिनट, उतनी देर में साथ ही बैल होना शुरू होती है। कहती है तबरेज़ की कॉल। क्या तबरेज़ से फ़ोन उठाता है, कहती है कि क्या हाल है तुम्हारा। तबरेज़ कहता है मैं ठीक हूँ। वो कहती है कुछ बोलो भी है, खामोशी रहोगे। वो कहता है कि तुम्हारी याद है मुझे कुछ बोलने के काबिल नहीं छोड़ा। तो वो कहती है कि अच्छा चल कुछ बोलना नहीं तो फिर तुमने फ़ोन क्यों किया है। वो कहता है कि मुझे ये बताओ मैं तुम्हारे अपने माँ बाप को तुम्हारे घर का भी लेकर आऊँ, तुम कब मेरी हो रही हो। तो वो कहती है कि जब मर्जी तुम ले आओ। फिर वो कहता है कि नहीं नहीं तुम बता दो किस दिन तुम्हारे पापा के पास टाइम होगा, मैं उस दिन अपने मामा पापा को लेकर तुम्हारे पास आ जाऊँगा। वो कहती है कि तबरेज़ क्या हो गया है, मेरे पापा एक बिलियनियर हैं और मेरी खातिर वो बिलियंस की भी अगर कोई होगी मीटिंग तो वो छोड़कर आ जाएंगे। वो तबरेज़ कहता है कि चलो ठीक है, मैं फिर किसी दिन अपने मामा पापा को तुम्हारे मामा पापा से मिलवाने लेकर आता हूँ। सुंबल कहती है ठीक है। फिर उसके बाद जब सुंबल कॉल बंद करती है तो उसकी फ्रेंड पूछती है कि ये तबरेज़ कौन है। तो वो बताती है कि ये सरप्राइज़ है, मेरा रिश्ता तय हो गया है। वो कहती है कि अच्छा तस्वीर नहीं दिखाओगी अपने फ्योंसी की। तो वो तबरेज़ सुंबल कहती है नहीं नहीं ये तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, जब तुम देखो एक दफ़ा इसको शादी में देखना। तो वो कहती है अच्छा चलो ठीक है। तो वो कहती है कि क्या तुम ठीक हो, सुंबल उससे पूछती है। वो कहती है कि नहीं नहीं, वो थोड़ी सी उदास हो जाती है। सुंबल कहती है क्या सब कुछ ठीक है ना। वो कहती है हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, कोई ऐसी खास बात नहीं है। तबरेज़ के पास उसकी बहन जूही आती है और कहती है कि मामा कह रही हैं कि कल के लिए क्या मैं हलवा पूड़ी मंगवा लूँ सुबह नाश्ते के लिए। तो उसमें वो कहता है कि हाँ मंगवा लो। वो कहती है ठीक है भाई, बड़ा मज़ा आएगा, आप आए हो, बड़े मज़े मज़े खाने पक रहे हैं, मामा तो रोज़ ही कोई ना कोई नई वैरायटी बनाती हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, हम तो सही इंजॉय करेंगे। तो वो कहता है कि अदन क्या घर वालों का ख्याल रखती थी। तो वो कहती है कि कोई ख्याल नहीं रखती थी, बड़ी कामचोर है, सारा गन डाल के गई है। ये देखे भाई कितना कमरा बखेरा हुआ है। 10 से 4 दफ़ा कहा है कि सारे काम खुद किया करो, मामा को कोई काम ना करने दिया करो, लेकिन ये मामा से सारे काम करवाती है। पता भी है कि हमारी मामा की तबीयत ठीक नहीं रहती लेकिन फिर भी मामा को सारे काम करने पड़ते हैं, वो कोई काम नहीं करती। तबरेज़ सुन सुन के खामोश हो जाता है, वो कोई जवाब नहीं देता। जूही अल्लाह ताला से नमाज़ पढ़ के दुआ मांगती है कि अल्लाह ताला तबरेज़ को मुझसे राज़ी कर ले। हर वक्त मुझसे उखड़ा उखड़ा रहता है, जब मैं उसे फ़ोन करती हूँ वो आगे से बिज़ी रहने का बहाना बन करके फ़ोन बंद कर देता है। पता नहीं उसे क्या मसला है जिस पे वो दुआ करती है कि उसे मेरे हक़ में ठीक कर दे, उसको मेरे हक़ में बेहतर कर दे और मुझे उसके हक़ में बेहतर कर दे।